बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में। आज का विषय है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होगा या आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन से ही पावर आती है। ठीक है, तो समझते हैं। और ये विषय जो है, टॉपिक जो है, वो अव्यक्त महावाक्य और माँ के संदेश से लिया गया है। ठीक है, तो समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन से ही पावर आती है। क्या मतलब है इसका? मतलब समझते हैं। फिर आत्मा कहते हैं, हम पहले समझते हैं कि आत्मा रहती कहाँ है शरीर में। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर में ही पूरी शरीर में आत्मा रहती है, पूरे शरीर में आत्मा रहती है। चलो मान लेते हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? स्थूल शरीर में, पूरी शरीर में आत्मा रहती है, तो फिर सूक्ष्म शरीर कहाँ रहती है? सूक्ष्म शरीर वो भी पूरे शरीर में रहती है। फिर सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? कारण शरीर के ऊपर। अकारण शरीर कहाँ रहती है? कारण शरीर रहती है नाभि से लेकर आज्ञा चक्र तक, एक पतली सी सोने की चेन की तरह कारण चक्र है। इसका क्या अर्थ है? और कारण चक्र किससे कनेक्टेड है? मतलब कारण शरीर किससे कनेक्टेड है? आत्मा से, आत्मा के ऊपर है। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है भृकुटी के पीछे, दोनों कानों को मिलाती हुई रेखा जहाँ कटान बिंदु है, त्रिकुटी, वहाँ पर रहती है आत्मा, जो तीनों शरीर को चलाती है, तीनों शरीर को पावर देती है चलने के लिए। तीनों शरीर का ड्राइवर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भोजन नहीं करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अरे भोजन शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर आपको इस शरीर को संभालना आ गया है, आपके आत्मा में पावर आ गई है कि जब चाहे तो इसको, शरीर को चेंज कर देंगे सूक्ष्म से कारण में, तो आपको भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर संभालना नहीं आया तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर इसमें बात है कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन से ही पावर आती है। इस टॉपिक पे है। तो पहले आत्मा जान गए कि कहाँ है? भृकुटी के पीछे। ठीक है, तो फिर परमात्मा कहाँ, कैसे मिलता है, क्या है, कहाँ रहता है? कैसे जानेंगे कि परमात्मा है या कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किधर मिलेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है। तो फिर त्रिदेव किसे कहा जाता है? विचार करिए। त्रिदेव भी तो इन्हीं को कहा जाता है, त्रिदेव, तीन देवता। तो परमात्मा कैसे हुए? देवता और परमात्मा एक है या अलग है? ठीक है, कृष्ण को परमात्मा कहा जाता है, पूर्ण परमात्मा। क्यों कहा जाते हैं? जब विष्णु देवता हैं तो उनके अंश को परमात्मा क्यों कहा जाता है? विचार करिए। परमात्मा निश्चित ही कुछ राज है। राम को भी परमात्मा कहा जाता है, 14 कला का, और कृष्ण को 16 कला का। तो विष्णु जी का कितने कला का के देवता हैं? वो देवता हैं और ये परमात्मा है। क्यों? उनका ही अंश है ना। विचार करिए। और शिव को परमात्मा कहा जाता है। शिव परमात्मा है। तो शिव
परमात्मा हैं और बाकी सब देवता हैं। शंकर भी देवता हैं। शंकर अलग, शिव अलग। इन्हें एक मत करिए। नाम भले ही जैसा कहते हैं ना कि मेरे को ना पूछो, मेरे गुरु को पूछो, या मेरे को ना जानो, मेरे बाप को जानो। ऐसे ही अपने बाप का नाम करने वाले ही शंकर हैं, और उनको शिव भी जाना जाता है। शिव उनके रचयिता। तो परमात्मा कौन? परमात्मा शिव, परमात्मा कृष्ण, परमात्मा राम। क्यों है? क्योंकि उनकी आत्मा में परम प्रकाश की पावर है, परम प्रकाश है। अर्थात परमात्मा वही है जिसकी आत्मा परम प्रकाश की है, जिसमें परम प्रकाश है। और जो परम प्रकाश से नीचे है, जो परम प्रकाश में नहीं है, वो सब देवता है। देवताओं में परम प्रकाश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देवता परम प्रकाश हासिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सप्तऋषि आए थे, सप्तऋषि लोग मनुष्य बने थे, अपनी तपस्या करके वो मनुष्य से वापस ब्रह्म बने। ब्रह्म बने मतलब परमात्मा बने, और अपने ब्रह्मांड रचे। सप्तऋषि ध्रुव भी थे, ध्रुव भी मनुष्य बने, पूजा पाठ किया, परमात्मा को याद किया, विष्णु भगवान को। उन्होंने पावर दी, और उनके पीछे का पावर शिव की थी, शिव परमात्मा की थी। तो उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, और वो फिर अपना ब्रह्मांड बनाए, ध्रुव लोक। इसी तरह आत्मा समझ गए कि आत्मा वो है जो परम प्रकाश के अलावा भी है, उसको भी आत्मा कहेंगे। अब परम आत्मा वो है जो परम प्रकाश धारण कर लिया, वो परम आत्मा से परमात्मा हो गया। ठीक है। तो आत्मा से परमात्मा से कनेक्शन से ही पावर आती। क्या है इसका मतलब? आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन से पावर आती। किस तरह का पावर आती है? कैसी पावर है वो ठीक इसी तरह समझिए कि आत्मा, जब हम अपने आप को आत्मा जान लेते हैं और अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाते हैं कि भृगुटी पे हम हैं श्वेत परम प्रकाश के, श्वेत परम प्रकाश का होता है वही परमात्मा होता है। तो हम भी उसी प्रकाश के हैं, लेकिन अभी परम नहीं बने। क्यों? क्योंकि अभी हम जानते नहीं हैं कि हमें कितने कला की पावर है, कितना बड़ा ब्रह्मांड रच सकते हैं, ब्रह्मांड रच सकते हैं, महाब्रह्मांड रच सकते हैं, यूनिवर्स रच सकते हैं। कुछ पता नहीं है। अभी इतना पता है, समझिए कि हम प्रकाश बिंदु हैं, परम श्वेत प्रकाश बिंदु आत्मा। और परमात्मा कौन? परमात्मा को सबसे उच्च से उच्च परम धाम में रहने वाला, बेहद की कला का परमात्मा या अलमाइटी अथॉरिटी, उससे पावर लेंगे सीधे डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी से पावर। और ऐसा करने वाले कौन? बेहद के बच्चे। जो उनके बच्चे होंगे वही तो कर पाएंगे, सभी कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी याद तो कर सकते हैं कि हाँ मेरे दादाजी हैं। ठीक है। तो अगर आप अपने रचयिता से भी याद पावर लेंगे तो पावर आएगी। किस तरह का पावर आएगी? आत्मा में पावर आएगी परम प्रकाश की, वो तो आएगी ही, परम प्रकाश तो आएगा ही। अलमाइटी अथॉरिटी जो लगाएंगे तो उसका गुण क्या है? उसको उससे आपको क्या, कैसे पता चलेगा कि आपको परम प्रकाश आ गया है? उसे जानने के लिए, समझने के लिए
आप में समझ शक्ति बढ़ेगी, परखने की शक्ति बढ़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या छोड़ना है। साफ साफ मतलब आपको स्पष्टता आ जाएगी हर चीज़ में, स्पष्टता, क्या स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगेगा कि ऐसा करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। मन ठहरने लगेगा कि हाँ कुछ तो मिला है, मन कहेगा कुछ तो मिला है जो मुझे ठहरने पर मजबूर कर रहा है, कुछ तो है। चुंबकीय शक्ति आ जाएगी आप में। चुंबकीय शक्ति कैसी आ जाएगी? जैसी ऐसी चुंबकीय शक्ति जैसी खगोलीय शक्ति है जिस पे सब ब्रह्मांड चलते हैं। बिना चुंबकीय शक्ति के ब्रह्मांड चल ही नहीं सकते। तो जब कनेक्शन होगा तो आपका पावर इसी तरह की आएगी, चुंबकीय शक्ति में आएगी। आपके समझ की शक्ति बढ़ेगी, समझने का दायरा बढ़ेगा, बुद्धि परम बुद्धि बनती जाएगी, सही काम करने के लिए भी इस्तेमाल होगी। सही काम, सत्य धर्म अपनाने के लिए, धारणा बनाने के लिए काम करेगी, परम शांति फैलाने का काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही पावर आएगी आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन से। परम आत्मा जान गए कौन? आत्मा हम। परमात्मा कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी से उन्हीं के धाम में जाकर, बुद्धि से जाकर योग लगाएंगे, जो कि परम प्रकाश अपने मस्तिष्क में, उनके मस्तिष्क से अपने मस्तक में ग्रहण करेंगे कि हाँ हमारे मस्तिष्क में आ रही है परम प्रकाश। तो इस कनेक्शन में आपको पावर की अनुभूति होगी। कैसी अनुभूति होगी? ठीक वैसे ही जैसे आप वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग देखे होंगे कि दो मेटल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है। उसी तरह आपको पावर लगेगी, और ये तभी लगेगी वो पावर जब आपकी आत्मानुभूति रहेगी। बिना आत्मानुभूति के वो पावर नहीं काम करेगी आपके साथ, क्योंकि वो पावर आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि जब भृगुटी के पीछे तो आज्ञा चक्र कहा जाता है, चक्र है, तो ये विचार कर लीजिए कि आज्ञा चक्र का काम क्या है? दिखाना। जैसे दो आंखों का काम क्या है? दिखाना क्या है बाहर। उसी तरह आज्ञा चक्र का क्या काम है? दिखाना। तो उसको भी तीसरा नेत्र बोलते हैं ना। तीसरा नेत्र जो दो आंखों से नहीं दिखाया जा सकता, वो तीसरा नेत्र से दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसे दिखाना उसका काम है, लेकिन देखता कौन है? देखता आत्मा है। इन दो आंखों से भी आत्मा देखती है और तीसरा नेत्र से भी आत्मा देखती है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो यहाँ से बैठ के देख रहा है वो कौन? वो आत्मा ही है। और परमात्मा कभी अभी बताया कि वो परम आत्मा इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मांड रच सकता है। परम में पावर है, जितनी बार परम लग जाएगी उतनी बार पावर बढ़ती जाएगी। उसके ब्रह्मांड रचने की क्षमता, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए शिव को परमात्मा बोलते हैं, तो ब्रह्मांड है। फिर महाशिव को बोलते हैं, जो कि गैलेक्सी है, महाब्रह्मांड। फिर परम महाब्रह्मांड, अब परम लगा, मतलब यूनिवर्स के लेवल पे ही परम लगता है। मतलब परम का इतना ऊंचा स्तर है। अब सागर को हम सागर बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो महासागर है, सागर के बाद महासागर, मतलब उससे बड़ा, सिंपल सा बात। उसी तरह सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड बोलेंगे और गैलेक्सी को महाब्रह्मांड, क्योंकि उससे बड़ा है। सोलर सिस्टम का एरिया बहुत कम है, 1.5 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर।
और जो गैलेक्सी है उसका एरिया 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अंतर हुआ ना। इतने बड़े ब्रह्मांड को होल्ड करने के लिए पावर कितनी चाहिए? निश्चित ही वो महाशिव होना चाहिए। और यूनिवर्स में गैलेक्सियों को होल्ड करने का पावर निश्चित वो परम महाशिव होना चाहिए। चलाने के लिए चाहिए ना। तो परमात्मा कौन? परमात्मा वो जो उच्च से उच्च धाम में रहता है, परम, जिसमें परम गिनती जुड़ती जाए, परम 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 परम, जितना जोड़ सकें, जितना बुद्धि में आप सोच सकें उतना ऊपर, या उस बुद्धि से जो परे है, जो बेहद में है, वही परमात्मा है, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। परमात्मा तो ये भी, शिव पर भी परमात्मा ही है, क्योंकि वो ब्रह्मांड रच सकते हैं, पावर है उनके में। लेकिन आपका कनेक्शन किससे होना चाहिए? आपको क्या, आपको अगर आप बेहद की कला के हैं, बेहद के बच्चे हैं, तो क्या आपको ब्रह्मांड के मालिक का पावर लगेगा? जैसे बोलते हैं कि अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसे 1 वाट का पावर देंगे तो क्या जलेगा? अच्छा ठीक है, 10 वाट का भी देंगे तो जलेगा? 10 वाट का भी ठीक, 20 वाट का भी देते हैं तो चलेगा? तब तक नहीं जलेगा जब तक वो 100 वाट का पावर नहीं पाएगा ठीक से। कम देंगे तो कम थोड़ा बहुत जल सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जलेगा बल्ब। तो उसी तरह से अब बेहद की कला के ब्रह्मांड में बेहद के बच्चे ही जा पाएंगे बुद्धि से, और वहीं से पावर ले पाएंगे। लेकिन बाकी लोग अपने रचयिता से ही योग लगा लें, ऑलमाइटी अथॉरिटी से बस प्रेम कर लें, जितना प्रेम कर सकते हैं। प्रेम और रिश्ते से ही दादाजी से कनेक्शन जुड़ेगा, परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। और पावर में आपको क्या मिलेगा? समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, और साइलेंस की शक्ति, सत्यता की शक्ति, और परमानंद जब आपका जुड़ जाएगा तब। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो